अस्सलाम वालेकुम। मुझे अब्दुल्ला गोल्डन कहते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोड सेफ्टी एम्बेसडर। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और साथ साथ गुजारिश करूंगा कि मेरे टिकटॉक चैनल को राना अब्दुल्ला गोल्डन के नाम से उसको फॉलो कर लें। उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोस आपके लिए वक्तन फवक्तन आती रहती हैं। तो लास्ट हमने जो व्लॉग्स बनाए थे उनमें हमने रोड के ऊपर चलने का, पैदल चलने वालों के मामले में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो ड्राइवर्स हैं, यानी कि वो कोई भी गाड़ी है, घरेलू गाड़ी है या वो गाड़ी कमर्शियल है या कोई भी गाड़ी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उसको कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं जब उसने घर से निकलना है। अच्छा, इसमें एक चीज जो डेली रूटीन में जो कमर्शियल गाड़ियां चलाते हैं या पीएसवीज के ड्राइवर्स हैं उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। जो हम जैसे लोग होते हैं जो रूटीन में जिनकी ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग बहुत कम होती है, वंस अ मंथ या वंस अ वीक उन्होंने जाना होता है, तो उन लोगों के लिए इन चीजों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था तो वो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ऑडियंस में से आया। उन्होंने पूछा कि ये जितनी चीजें आप बताते हैं, ये चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है, तो ये सारी भूल जाती हैं। तो कोई आसानी के लिए आप हमें तरीका बता दें जिससे हम लोग इस चीज को देख सकें। तो उसके लिए एक बेहतरीन पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या है? POWER, पावर। जहां P से मुराद उसका पेट्रोल है, पेट्रोल से मुराद कोई भी ईंधन, गैस है, वो डीजल है और या पेट्रोल है या हाई ऑक्टेन है। अच्छा यार, एक यहां पर मैं सबसे गुजारिश करूंगा खासतौर पे पीएसवी ड्राइवर्स के साथ, कतअन अपनी गाड़ी के अंदर गैस के इस्तेमाल को छोड़ दें। इसके खिलाफ मोटरवे पुलिस का एक क्रैकडाउन भी जारी है, उस पर FIRs भी हो रही हैं, तो इनको आप छोड़ दें और लोगों की जिंदगियों के साथ मत खेलें। अच्छा, हम पावर के ऊपर आते हैं वापस। पावर में P से मुराद ईंधन है, कोई भी पेट्रोल यहां लिया गया है। O से मुराद ऑयल है। अब आपने पावर का फॉर्मूला याद रख लिया, आपने पहले पेट्रोल देख लिया, टैंकी फुल करवा ली है, जितना आपको जरूरत है आपने उतना ले लिया। O से ऑयल है, इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, पावर ऑयल है, या कोई सा भी ऑयल। अच्छा, आपने O से ऑयल चेक कर लिया। अच्छा, W आ गया। W से मुराद वाटर है। वाटर में आप उसका जो है रेडिएटर का पानी है या कूलेंट वगैरह है, या जो एक्स्ट्रा बॉटल होती है जो वाइपर्स के लिए यूज हो रही होती है वो पानी है, और या जो एक्स्ट्रा जिन गाड़ियों के, जो पुराने मॉडल्स की गाड़ियां हैं जो पानी बाजुकात कम करती हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा को पानी रखना हो तो वो उसमें वाटर आ गया। ठीक है। E से मुराद उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में उसकी आप वो देख लें, उसकी बैटरी प्रॉपर ठीक है, उसके इंडिकेटर्स चल रहे हैं, फ्रंट और बैक लाइट्स चल रही हैं, नहीं चल रही। अगर वो नहीं चल रही तो उनको आपने ठीक करवाना है और ठीक करवा के उनको रवाना होना है। सफर पे रवाना होने से पहले आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम बहुत जरूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सिस्टम के ऊपर एक मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी ऑल्ट्रेशन के नुकसानात क्या हैं और कितने बड़े बड़े नुकसानात हुए हैं। कुछ वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर ही, और उसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या बड़े बड़े नुकसानात हुए जो बाई डिफ़ॉल्ट उसमें आ रही हैं। इलेक्ट्रिक सिस्टम जो आ रहा है आज, उसको निकालने के बाद अपना वो सिस्टम उस पर लगाते हैं तो उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, हम यहां तक आ गए E तक। अब आगे R से मुराद रबड़ है। रबड़ में सबसे जो इंपॉर्टेंट रबड़ है, वो पहली रबड़ वो है उसके टायर्स, और आपने सबसे पहले उसके टायर्स को चेक करना है, और टायर्स को चेक करने के बाद दूसरी जो रबड़ है और वो उसके जो दरवाज़ों के साथ वो रबड़्स लगी होती हैं ताकि वो उसमें, अगर आप कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर डस्ट है तो वो डस्ट अंदर ना आए। और इसमें जो उसके वाइपर्स हैं, उन वाइपर्स की रबड़्स हैं, तो ये रबड़ से मुराद ये सारी रबड़्स हैं। अच्छा, टायर को चेक करने का तरीकाकार मैंने टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे
यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि आपने टायर्स को कैसे चेक करना है और वो कैसे आपको पता चलेगा ये टायर जो है ये काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। आइए हम अभी इस पे नेक्स्ट चलते हैं। जो इसमें मेन मोटी मोटी बातें थी वो तो सारी की सारी हो गई, और इसमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो ताहद निगाह है या वो आपकी नज़र है वो ठीक होनी चाहिए। और सबसे इसमें एक कोई चीज़ मैं जो मिस कर गया था कि मौसम के बारे में आगाही होनी चाहिए आपको। क्या मौसम के बारे में पहले 130 हेल्पलाइन से आगाही ले लें, या आप इस तरह से करें कि जो है मैं गूगल से या किसी भी सोर्स से आप मौसम की आगाही ले लें, बारिश है या उसमें जो है फॉग है, तो उस हिसाब से आप ट्रैवल करें। अच्छा, इसमें दूसरी जो चंद एक चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने उसको सारे को एक दफ़ा कोशिश तो की कि उसको मैं सारे को उसमें परो दूँ पावर के फार्मूले में, लेकिन जैसे कि टूल किट है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा, ये दौरान ड्यूटी हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। 130 पे कॉल आएगी कि भाई वो पाना नहीं है जी, जैक नहीं है, बड़ी एम्बैरसिंग सी सिचुएशन होती है, तो वो आपके पास होना चाहिए जब आपको कहीं से लेके दिया जाता है। और सारा हर बंदा रोड के ऊपर अपनी जल्दी में होता है। अगर तो हमारी गाड़ी का लग जाए तो ठीक है, अगर कोई और गाड़ी है उसका वो रिम साइज़ डिफरेंट है तो मुश्किल हो जाती है। और बाज़ात कोई ईदैन वगैरह हैं या कोई ऑफ डेज़ हैं तो हमें मैकेनिक भी वहाँ पे या टायर शॉप वाला नहीं मिल रहा होता, बड़े प्रॉब्लम होते। और अपना जो स्पेयर व्हील है उसको ज़रूर चेक किया करें, इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आपकी जो नंबर प्लेट है उसको साफ़ रखें ताकि आपका नंबर दूर से क्लियर हो, और ताकि अगर किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको चेक करती है तो नंबर इजीली पढ़ा जा सके, और ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, कार्स वगैरह के लिए तकरीबन इतनी ही चीज़ काफ़ी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं ये बुक से देख के इस चीज़ को साथ साथ लेके इसलिए चल रहा होता हूँ कि ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं गुफ्तगू के दौरान मिस हो जाती हैं, तो फिर वो पॉइंट्स पे उसको देख लिया जाता है। यार, ओवरटेकिंग, अब ओवरटेकिंग का मामला ये है कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई एलटीवी की जो है रफ्तार मोटरवेज पर क्या है, तो आप सब लोग बोलेंगे 120 है और हाईवे पे 100 है। तो 10 किलोमीटर की एग्जेम्पशन क्यों दी गई? 10 किलोमीटर की एग्जेम्पशन इसलिए दी गई थी अगर एक शख्स ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना है। अब वो 120 पे जा रहा है, ये भी 120 पे जा रहा है, अब इसने उसको अगर ओवरटेक करना है तो 10 किलोमीटर की एग्जेम्पशन इसीलिए ही दी गई थी कि आप उसको 10 किलोमीटर की स्पीड से ओवरटेक कर सकते हैं। अब मामला ये है कि होता ये है कि मैं एक वीडियो है और कोशिश करूंगा वो आपको वो भी दिखाऊं। अब ये मेरे खुद से देखने का है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि दो ट्रक आपस में लगे होते हैं, ना वो स्पीड कम कर रहा है जो फर्स्ट लेन में जा रहा है, जो सेकंड लेन में जा रहा है ना वो स्पीड बढ़ा रहा है या उसकी बढ़ नहीं रही है। अब वो क्रॉसिंग 5-5 किलोमीटर पे चले आती है। मोटरवे पुलिस उस पर बड़ा अच्छा काम करती है, उसको इम्पाउंड करती है और उसको हैवी डोज फाइन भी देती हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें खुद से सोचनी चाहिए। तो ओवरटेकिंग जब करनी है वो 10 किलोमीटर की कम से कम स्पीड से करें ताकि ओवरटेकिंग कम से कम टाइम में हो जाए। अच्छा, बाकी ये है कि वो लेफ्ट साइड पे आपने चलना है, वो चीज़ें तो रूटीन की हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि इस चीज़ के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना चुका हूँ और मेरी वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं कि जब आपने किसी मुसाफिर बरदार गाड़ी है उसके ऊपर जब लोडिंग करनी है, या आपके पास कोई डाला है, जाती है, कोई रेवो है, कोई और है, कोई सिंगल कैबिन डबल कैबिन है, कोई सोजो डीमैक्स है या कुछ भी, तो आपने जब उसके ऊपर लोडिंग करनी है तो उसकी डायमेंशन से बाहर नहीं जाना। लेट्स सपोज कि आप उस पर कोई भी कर रहे हैं तो उसकी जो बॉडी का एरिया है जो डिफाइंड है उससे बाहर नहीं जाना। एक तो बहुत बड़ी गलती है कि अगर एक मस्जिद का है वो 16 फुट पास है और उसको 20 फुट बना लें, वो भी गैर कानूनी है। लेकिन अगर आपका एक 16 फुट का मस्जिद है तो आपने 4 फुट वैसे बाहर को निकाला हुआ है, वो भी गैर कानूनी है। तो आपने कतन किसी भी सूरत में डायमेंशन से बाहर सामान नहीं निकालना। हाँ, लेट्स सपोज कि अगर आपने एक
सामान लोड किया है और सूरत हाल नहीं बन रही, तो आपको डाला खोलना पड़ा है, तो आपने उसको इस तरह से करना है कि उसके एंड में लाल झंडी लगा देनी है, और लाल झंडी लगाने के बाद उसको आपने, या अगर रात का टाइम है तो कोई लाल रंग की लाइट या रिफ्लेक्टिंग स्टिकर जरूर लगा देना है। अच्छा, इसमें होना क्या क्या चाहिए और PSV गाड़ी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसके ऊपर हम अलग से HTV और PSV और LTV सारी कमर्शियल गाड़ियों में क्या क्या ज़रूरी है उसके ऊपर हम वीडियो एक मुफस्सल बाद में उसके ऊपर बनाएंगे। लास्ट वन चीज़ है जी मोटरसाइकिलिस्ट। मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड। मोपेड क्या होता है? 50 cc से कम वाला, जैसे हम स्कूटी भी बोलते हैं। ये जब भी आपने चलाना है, और मैं तो कहूंगा ये जो साइकिल है वो भी चलाना है, तो हेलमेट का तो इस्तेमाल लाजमी है ही। हेलमेट तो आप ये समझ लें कि इतना ही जरूरी है जितना सांस लेना है। दूसरी बात, आपने जो कपड़े पहनने हैं कोशिश करें वो इस तरह से लंबे और लटके हुए कपड़े ना हो कि वो जो टायर में फंसने का खतरा हो। ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में होता है ख़वातीन के जो बुरखे वगैरह होते हैं या वो चादरें होती हैं वो फंस जाती हैं, उससे वो फिर गला दबाया जाता है या वो गिरती हैं, हादसा होता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाईवे पे ख़ास तौर पे देखने में आता है कि जब एक बाइक गिरती है, पीछे से कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही है, उसके ऊपर चढ़ गई और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ का आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। अच्छा, एक चीज़ आपने बार बार नोट की होगी, मैं 2-3 वीडियोस में भी ये लगातार अभी कह चुका हूँ, हल्के रंग के कपड़े और चमकीले कपड़े। हल्के रंग के कपड़ों का फायदा आपको ये हो जाएगा कि आप हल्के रंग के कपड़े पहन रहे हैं तो आपकी जो रोड के ऊपर है वो आप विजिबल ज़्यादा होंगे। और चमक पट्टी या रिफ्लेक्टिंग जैकेट के बारे में मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर रात का टाइम है, खुदा न खास्ता आपकी लाइट ख़राब हो गई या आपकी लाइट इतनी मध्यम है, उस पर किसी तेज़ आने वाली गाड़ी की नज़र नहीं पड़ी, तो जो रिफ्लेक्टिंग जैकेट आपने पहनी होगी वो दूर से आपको वो विजिबल कर देगी और आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और बहुत इस तरह क्या उसमें जो कुछ कंपनीज़ हैं उनके रात को लड़के मोटरसाइकिलिस्ट सफ़र करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, उन्होंने रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स पहनी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। ये बड़ा यूज़फुल चीज़ है। और कोशिश करें कि जो अपना है जूता है वो बंद पहने मोटरसाइकिल चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, और लेसेस जो हैं उनको कवर अप हों। ऐसा ना हो कि वो आपकी लेसेस ही उसमें गियर में या ब्रेक में फंसें और वो ज़्यादा नुकसान हो जाए। खुली चप्पल से अवॉइड करें। अब ड्राइवर्स के लिए जो लास्ट चीज़ है आज की वो ये है कि अगर थके हुए हैं तो आराम कर लें। 8 घंटे से ज़्यादा मुसलसल गाड़ी नहीं चलानी। 8 घंटे के बाद रेस्ट करें और उसके बाद दोबारा, क्योंकि जान कीमती है, उसका ख्याल आपने रखना है। दूसरा, अगर आपने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जिसमें कोई नशा है, जैसे कोई कफ सिरप है या कोई सा, तो आपने कतन ड्राइविंग नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। अपने दो होस्ट अब्दुल्ला गोल्डन को इजाज़त दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।